સમજે છે બરાબર? ગુજરાતી પરફેક્ટ સમજતા હોય તો हिंदी હું અકાલી લઈશ, પણ इंग्लिश में तो हाल मुझे मेरे को हिंदी चलेगा, लेकिन गुजराती के सिवा मेरी पकड़ नहीं, फिर भी मैं हिंदी में पकड़ लूंगा, लेकिन इंग्लिश तो आता ही नहीं, उसने क्या बोला मेरे को कुछ पता नहीं। उसने क्या बोला मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये अंदाजा था क्या बोला होगा। अपना विक तो बोल ही नहीं सकते। हेलो, अच्छा ही बोला होगा, डोंट वरी। अभी हम लोग 40 मिनट मेरे को दिया है, 100% 40 मिनट आप फिजिकली और मेंटली इधर रहने का, वरना मिस्ड बस आप बस छूट जाएंगे। आप बहुत लकी है कि इस एनवायरमेंट में आज आप इधर स्टडी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आप आभार मानो अपने माँ बाप का कि आपको एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दिया है। आभार मानो ये महेश्वरी स्कूल का जो आपको मौका मिला है, दुनिया क्या कर रही है, कैसे आपको विकास करना चाहिए, हमारा प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए। मैडम ने बताया सपना हमारा क्या होना चाहिए। सपना वही जो सोचते हैं देखते हैं उसका ही होता है, लेकिन मैं इसके आगे की बात करूं, जब भी सपना ऐसा देखो कि हमारा सपना दूसरे का सपना बन जाए, अपने आप सिद्ध हो जाए। हमारा सपना दूसरे का सपना बन जाना चाहिए। जैसे मेरा मकसद पहले से ही था, ये कोई नई बात नहीं है। मैं सक्सेस क्यों हुआ? मैं तो अनपढ़ था, लास्ट बेंच में मैं बैठता था, बाजू वाला का देख के लगता था क्या लिखा मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैं क्यों सक्सेस हुआ इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आप आज ये सीख लेंगे तो आपको 100% आप लोग चाहते हैं वो मिलेगा। पहले से मेरा एक इंटेंशन क्लियर था, मेरा एक सपना था जो मेरी मदर ने मेरे को बताया था। एक हम लोग पढ़े लिखे तो वैसे मानते हैं ना कि माँ को क्या पता हो, पापा को क्या पता हो, ओल्ड है। हम लोग सबकी ऐसी मान्यता होती है, क्योंकि आजकल आप बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आईफोन करते हैं, ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, तो आप तो समझते हैं अपने आपको क्या समझते हैं, आई डोंट नो। लेकिन माँ को कोई समझते नहीं है। एक माँ ने बचपन से मेरे को सपना दिया था, बचपन से मेरे को 3 बात बताई थी और आज भी फॉलो करने में दम आ रहा। और कोई नई बात नहीं, 3 बात बताई थी। तू मेरे को सूरत रहने का नहीं था और बताया था तेरे को सूरत ही रहने का है, या तो पढ़ या तो धंधा कर, गांव में रहने का नहीं। मदर और फादर का स्ट्रांगली मानना कमिटमेंट था बच्चे को गांव में रखने का नहीं है। ओके, 3 बात क्या बताई थी कि तू बड़ा आदमी बनने का। मैं जब 13 साल का था, 14 साल का कौन है भाई, 13-14 साल का है, खड़ा हो। तू तो अच्छा करता है, मैं तो सिंगल बॉडी का था। कभी सूरत आया, कभी मैं सूरत आया और 3 सपना दिखाया, तो बड़ा आदमी बनने का और अच्छा आदमी बनने का। बड़ा तो बनने का, दूसरा क्या बात था, अच्छा आदमी। बड़ा है और अच्छा है वो जरूरी, अच्छा है वो बेचारा बड़ा है वो जरूरी। समझ गया ना मेरी बात? सब बड़े अच्छे नहीं होते, सब अच्छे बड़े नहीं होते। चला ये नेचर का कैसा कानून है, कुदरत का। लेकिन बड़ा बनना और अच्छा बनना, तो मैं बड़ा कौन है? हेलो, अच्छा ही दिख रहा हूं, दिख नहीं रहा हूं, काम से अच्छा दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, तेरा नाम होना चाहिए। बड़ा आदमी बनने का, अच्छा आदमी बनने का और नाम होना चाहिए। नाम तो दाऊद का भी है, मतलब ऐसा नहीं, अच्छा नाम होना चाहिए। नाम के लिए कोई भी निर्णय लेने का था, कोई भी डिसीजन लेने का था, कोई भी धंधा करने का था, ये माँ की 3 बात आज भी याद रखनी पड़ती है। पैसा आने के बाद, प्रसिद्धि आने के बाद काफी बाय प्रोडक्ट अपने साथ आता है, और फुटे
आदत, मित्रों, माहौल सब बदल जाता है। हम कभी गलत रास्ते में चले जाते हैं, खुद को पता नहीं चलता है। वाह वाह होती है ना, जब इनाम होता है ना, तभी पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी पटरी से हट गई। तो ये 45 साल सूरत में हुआ। अभी 45 साल से ये मेंटेन कर रहे हैं। तभी ये मैं मानता हूं, भगवान को मैंने माँ को कमिटमेंट दिया था, वैसा ही भगवान को कमिटमेंट दिया था। क्योंकि मेरी माँ का सपना था तो बड़ा आदमी था, मेरा सपना नहीं था। चला गया मेरा, समझ रहा? मेरी माँ का सपना था तो बड़ा आदमी बन, माँ के लिए मैं कर रहा था। मैं तो सक्सेस हुआ बाय प्रोडक्ट, अपने आप सक्सेस हो गया माँ का वचन पालने के लिए। ये माँ की ताकत है। ये अनपढ़ माँ क्या सलाह देती है? हम लोग माँ को तो गिनते ही नहीं है, माँ को तो गिनती में गिनते ही नहीं है। माँ क्या होती है आप सबको पता है, पर जब भी आप माँ बनेंगे, जब भी आप बाप बनेंगे, तभी पता चलेगा कि माँ और बाप क्या होता है। तब तक तो बहुत लेट हो गया होता है। लो, ट्रेन चुक गए, अभी समय है। माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। कहने का मतलब कि ये माँ ने 3 सूत्र बताया था, तो प्रलोभन काफी आया जीवन में, लालच काफी आई, काफी बार सांस था कि मेरी ट्रैक चेंज हो जाने का, लेकिन माँ का सपना था, माँ की बात थी, वो मगज में आज भी है। कोई भी निर्णय लेते हैं तो ये सोचते हैं बड़ा तो रहूंगा ना, नाम तो होगा ना, अच्छा दिखेगा ना। ये 3 बात मैंने ध्यान में रख के कोई भी निर्णय लिया, किसी की सलाह नहीं ली, किसी का माना ही नहीं, मेरा ये 3 बात को वेरीफाई कर लिया, कोई भी निर्णय। दैट्स इट, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा सही, ये 3 सूत्र की वजह से कोई भी निर्णय भी गलत नहीं आया। ये माँ का ताकत है, ये सपने की ताकत है, ये आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं। आशा रखता हूं। ये दूसरा, मैं जब 5वीं छोड़ के चला आया, 4 साल फॉरेन हाफ स्टैंडर्ड ही पढ़ा गाँव में। ये में एक टीचर आया, टीचर की क्या ताकत वो देखो। एक टीचर आया, मैं तो बस बोलने में बिल्कुल 3 बार कोई सवाल करे तो 1 बार जवाब देता था, इतना बोलने में कमजोर या तो शर्मा स्टूडेंट था, बोलने में बहुत वीक था। अपने आप में बस मस्ती में मैं रहता था। मेरी एक आदत थी, छोटा था तभी, बताओ आदत क्या थी? ये अंगूठा है मुंह में लेने का, अपना अंगूठा मुंह में लेके सामान पीछे बैठा, बात जैसे दुनिया कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है। मैं शांत जैसा एक शांत स्टूडेंट था। एक टीचर आया, वो टीचर हरिजन था। गांव में टीचर आने के बाद पहली बार 15वीं अगस्त आ रही थी, कोई नाटक का आयोजन हुआ और इसमें मेरा पापा था, गांव का मुखिया था, सरपंच था, तो मुखिया का बेटे को भी रखना पड़े ना, कोई भाग पार्टिसिपेशन कराना पड़े ना, अच्छा लगे मुखिया भी बैठा हुआ है। तो मेरे को ट्रेन करके उसने एक पात्र दिया था, जो राजा महाराजा कभी आता है, कभी सड़ी पुकारते हैं ना, आज से कदम मुलाकात से कदम सोने की सड़ी, रुपए की मसाल, जरियन का जामा, मोती की माला, महाराज धीराज अमर सिंह परिक्रमा, बस हाँ ये तो याद है। तो पूरा गांव बैठा था, फादर भी बैठा था, और ये कभी कोई बच्चा बोलता नहीं था, 12-13 साल का बच्चा आज ये सब धमके मेरे को तैयार किया था वो टीचर ने, ऐसे जुनून के साथ बोलने का। ड्रेस जो दरवानी पे खड़ा है उसका ड्रेस का वो पग भी पसारने का, हाथ पे कदम ला, चला ये सड़ी पोकाई और तालियां बजी, और मेरे में जो विल पावर आया, कॉन्फिडेंस आया, आज भी तालियां बज रही। अपने जीवन में एक माँ और एक टीचर क्या रोल अदा करते हैं आप देख लेना। टीचर पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं तो अपने को क्या सिखाएगी? ये तो बच्चे हैं ना, टीचर आते हैं तो तालियां मारते हैं बच्चे, वो बच्चे टीचर को अच्छा दिखाने के लिए तो खुश नहीं है। हेलो, ये फैक्ट है, अपने आप को पूछे। लेकिन टीचर जब नहीं है तभी तालियां बजे, तभी अपने आप को धन्यवाद देने का।
हमारी गैर हाजिरी में हमारी ताली बजेगी, हमारी हाजिरी में तो शर्म से या धर्म से बताएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। टीचर क्या रोल अदा कर सकते हैं, हम में क्या जुनून दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, माँ बाप क्या हमारे जीवन में जो उसकी सलाह है कि हृदय की जाती है, इसके सामने कोई टिकेगी नहीं। कोई यूनिवर्सिटी में ये सलाह नहीं मिलेगी, ये अभी तक कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी नहीं आया। तू अच्छा आदमी बन, बड़ा आदमी बन, तेरा नाम होना चाहिए, क्या डिक्शनरी में नहीं लिखा है। एक माँ ने लिख के दिया था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसकी वजह भी एक माँ है और एक इसकी वजह भी मैं बोल रहा हूँ, इसकी वजह भी एक टीचर है। तो मैंने तब से लेकर आज तक मेरी गाड़ी, मेरी सड़ी चलती आ रही। पूरी लाइफ में कभी मेरा विल पावर वीक नहीं हुआ, क्योंकि वो नाटक में मैंने जो रोल भजवा था, ऐसे आज आपकी जीवन, आज आपको वो मकाम पे है कि आप जो नक्की करेंगे वो आपकी लाइफ होगी। अब डोंट वेस्ट टाइम। लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, ना टाइम इज नॉट मनी, गलत है। टाइम इज मनी, हेलो, टाइम इज मनी गलत है। मैं पूरा पैसा उसको दे दूं, वो उसकी एज मेरे को दे दे, हेलो, तो क्या टाइम इज मनी? आज आपके पास टाइम है और मेरे पास मनी है, कौन बड़ा है? टाइम इज नॉट मनी। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम मत बिगाड़। अपनी एक एक मिनट अपनी लाइफ का, अपनी कारकिर्दी का, अपने टक्कर का फाउंडेशन में इन्वेस्ट होनी चाहिए। इतना मजबूत फाउंडेशन बनाओ कि 100 माले की बिल्डिंग भी 10 का अर्थक्वेक आवे तो हिला कोई नहीं सके। ऐसा हमारा फाउंडेशन बनाओ, ऐसी हमारी ये एज है। ये समय नहीं मिलेगा दोबारा, कुछ भी हो जाए। और जो समय मिलता तो पैसे वाला किसी को समय हाथ में आने देता, सब खरीद लेते। हेलो, अपने बेटे को वारसाई में भी नहीं देता। जो पैसे से समय मिलता होता तो ये समय नहीं मिलने वाला। आप तो बहुत लकी है, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आज मैंने बच्चे को भी काफी बार बोला है कि आप कुछ भी कर सकता है। अपना समय अभी तू इन्वेस्ट कर, क्योंकि मैंने जो 40 साल में मैं कर सका, आप लोग वो 4 साल में कर सकते हैं। मैंने 40 साल लगाया, जहां मैं पहुंचा हूं। आप लोग इतना मजबूत फाउंडेशन बना के निकलो, 4 साल में आप बिलियनर बन सकते हो। और दुनिया में दाखला है बिलियनर 4 साल में बनने का, लोगों का, है ना। एक है 23 साल का लड़का, मेरे बेटे की उम्र का, आपको शायद मालूम होवे कि नहीं होवे, शाश्वत करके, शाश्वत अभी भी पढ़ रहा है। 23 साल का, 23 साल का है, शाश्वत, भारत पे उसका ओनर है। भारत पे कितनी बड़ी कंपनी है, देख लेना। पढ़ते पढ़ते उसने कंपनी बना ली। आप जानते शाश्वत नागराणी। 4 साल में बिलियनर बन गया। आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप नक्की करेंगे तो। अपना जो अभी समय आप वेस्ट करेंगे तो ये समय मिलने वाला नहीं है कि कितना भी पैसा मिल जाए। तो आज से ये नक्की करो, मेरे को क्या बनने का है, मेरे को क्या करने का है, मेरा जीवन कैसा होगा 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद मैं कहाँ होऊंगा। ये आज से नक्की करो। अभी 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। कम से कम मोबाइल का उपयोग करो, वरना जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये मैं बहुत सभ्यता से बोलता हूँ, बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद बुद्धिशाली को बुद्धि चली गई मोबाइल की वजह से। बुद्धिशाली की बुद्धि चली गई। संजय भाई, आपको ताजुब लगेगा, मैं अभी अमेरिका गया। हेलो, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका गया, काफी साल से नहीं गया था। वैसे तो हर साल जाता था। ये सरोवर की काम की वजह से 5 साल से मेरा ट्रैवलिंग सब कुछ बंद। खाना पीना समझ लो,
खाता हूँ तो भी मेरा सरोवर दिमाग में है, सोता हूँ तो भी सरोवर दिमाग में है, नहाता हूँ तो भी सरोवर दिमाग में है, इधर सूरत में हूँ तो भी सरोवर का भूत मेरे अंदर प्रवेश कर गया है। ये 5 साल में मैंने जो किया 50 साल में कोई नहीं कर सके ऐसा काम 5 साल में किया, और 500 साल तक इसको कोई मिटा नहीं सके ऐसा काम किया, कभी पद्मश्री मिला, कोई मिटा भी नहीं सकेगा। हेलो, बहुत बड़ी बात बोलती मैंने, ये अभिमान से नहीं बोला, किसी की मजाल नहीं है वो काम मिटा सके, क्योंकि ये नेचर का काम है, कुदरत का काम है, समाज का काम है, राष्ट्र का काम है। विरोध पक्ष होवे या तो वर्तमान पक्ष होवे, दुश्मन होवे, उसका रक्षण ही करेगा, ऐसा काम मैंने किया, इसीलिए पद्मश्री मिला है। मेरा कहने का मतलब 5 साल से मैं नहीं था, बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके ऊपर भी 1 घंटा चाहिए। आपने 45 मिनट दिया, 45 साल की जर्नी 45 मिनट में कैसा पूरी करे भाई, फिर भी कोशिश करता हूँ। अब लकी है तो मैं अमेरिका गया, बहुत समय के बाद, तो मेरा दामाद बेटा अपनी कंपनी ही सब संभाल रहा, उसने बड़ा घर लिया था, मैंने उसको वैसे ही बोल दिया तू बड़ा बंगला लेगा तभी मैं आऊंगा। उसने बड़ा बंगला लिया, क्या बाप का जाता था, बस मेरा ही था, बड़ा ले लिया, चलो मैं आऊं। तो मैंने बड़ा बंगला लिया, तो मैं गया और हम लोग बाहर गए, तो पापा मेरी कार, उसने टेस्ला कार लिया, तो मेरी कार में बैठा, उसको भी एक प्राउड था कि पापा मेरी कार में बैठे और मैं चलाऊं, और ऐसे बताता था, ऐसे ये ऑटोमेटिक पार्किंग हो जाती है, इसकी स्पीड भी ऑटोमेटिक रहती है, हम परांठी लगा के बैठ जाए तो घर पे अपने आप चली जाती है, ना कुछ करने का ब्रेक भी लगा देती है, ये कोई भी नहीं, हम बात करें सो जाओ कुछ भी करो गाड़ी घर पे पहुंच जाए। और इतना प्राउड फील कर रहा था टेक्नोलॉजी का। और मैंने क्या सोचा मालूम है सर, मैंने बोला ये साला इतना प्राउड फील कर रहा है, 10 साल के बाद 15 साल के बाद कभी गूगल बंद होगा मैं तो फोन करना पड़ेगा, आज मैं घर पे नहीं आऊंगा क्योंकि रास्ता पता नहीं होगा। सर ये डोबा होगा, डोबा मालूम है, बफेलों से ज्यादा बुद्धि नहीं होगी, घर पे नहीं पहुंचेगा शाम को, जब गाड़ी बिगड़ गई या तो गूगल बंद है या तो इंटरनेट बंद है तो पहुंचेगा नहीं घर पे, यस या नो? तो ये डोबा हुआ कि क्या हुआ? हेलो, टेक्नोलॉजी के ऊपर मत रहो, अपने दम पे रहो, अपनी ताकत पे खड़ा रहो। हमारे पास ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि जिम में जाना नहीं पड़े। हेलो, जिम की एनर्जी तो हवा निकल जाए वैसे निकल जाएगी कभी भी, जैसे टायर में हवा होती है ना तभी फिट रहता है, हवा निकाली तो वैसे हमारी खुद की एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, किसी की एनर्जी की, किसी की दया की नहीं होनी चाहिए, खुद का इतना विल पावर होना चाहिए, खुद की इतना स्टैमिना होना चाहिए। इसमें क्या करने का, खाने का क्या करेगा, सोने का क्या, ये जो पिज्जा और ये बर्गर खाया तो भर गया, समझ लो टायर में हवा बन गई। काम में से 60 साल के बाद 55 साल के बाद मैं अभी 59, एक भी बच्चा मेरे साथ 24 घंटा काम नहीं कर सकता, तो मैं गारंटी के साथ काम करता हूँ। 20 साल का लड़का कितना भी जिम करे मेरे साथ 24 घंटा, मैं 18 घंटा काम करता हूँ आज मजदूर का, 18 घंटा। जो मजदूर काम करे वही 59 की एज है, आप नहीं कर पाएंगे। ये हमारी खुद की ताकत हमारे पास होनी चाहिए, किसी की ताकत से हम, किसी की एनर्जी से हम नहीं, हमारी खुद की एनर्जी होनी चाहिए। वैसे ही सोच हमारी होनी चाहिए, किसी को फॉलो मत करो, तो आपको जो पसंद है वो ही करो। दुनिया को फॉलो करेंगे तो फॉलो ही करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, करते ही रहेंगे। अपना जीवन बनाने के लिए आप नक्की करो, मेरे को क्या करना है और मेरे को क्या बनना है, मेरी कंपनी कैसी होगी, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा मित्र कैसा होगा, मेरा परिवार कैसा होगा, ये सब सपना देख लो। सपना भी ऐसा क्लियर कट देखने का, कैसा मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैंने 2000 साल में मर्सिडीज की, इसकी पहले मेरे पास स्विफ्ट नहीं होंडा वही कार थी, तो तभी हम लोग ड्राइवर नहीं रखते,
तो मेरा जो एम्प्लॉय था कारीगर, वो बहुत बड़ा ड्राइवर था, तो जब भी चाहिए तो दिन की हिसाब से मैं वो ड्राइवर ले जाता। हीरा का भी काम करे, जब मेरे को गांव जाने का तो ड्राइवर लेके मैं जाता था। तो मैंने मर्सिडीज ली, तो ड्राइवर ने, मैं कभी भी 20 साल तक ये मर्सिडीज अभी भी मेरे पास चलाई। 2 साल पहले उसने मेरे को जबरदस्ती दूसरी कार दिलाई, वरना मैं मर्सिडीज तो तभी मैं मानता था मर्सिडीज तभी मेरे को जरूरत थी। आज तो मर्सिडीज से ज्यादा मेरी ट्रेंड हो गई, अभी क्या मर्सिडीज की जरूरत है? हेलो, मर्सिडीज कार से ब्रांड मेरी बड़ी है, मर्सिडीज से थोड़ा मेरे को लोग पहचानते हैं। काफी बार मैंने बोलता आपको तो ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहिए, अरे मैं तो नया ब्रांड पहनने की इजाजत नहीं। ब्रांड किसको पहनने मालूम है? दिखाने के लिए मैं लुइविटन पहनता हूँ, देखो क्या हुआ, किसी का दिया नहीं और लुइविटन पहनता है, सारा मुझ मार के। ब्रांड खुद होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो वो ड्राइवर था ना, उसने सपना देखा, क्या कहा, ये मर्सिडीज मेरे को चलाना, अरे कुछ भी करके परमानेंट। वैसे मर्सिडीज लिया तो ऑफ कोर्स परमानेंट ड्राइवर रखना पड़ता है, तो मैंने उसको ही सिलेक्ट कर दिया कि परमानेंट मर्सिडीज का ड्राइवर आ जाए। तो खुश हो गया, और मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम लेने जाता हूँ तभी मेरा ड्राइवर भी बैठता है और सुनता है, और मेरे को गाड़ी में बताया, काका आपको सही, आप बोलते हैं ना सपना, तो मैंने भी सपना देखा था, और मैंने आपको बताऊं वो इसे प्राउड के साथ, जैसे मेरा वो दामाद बता रहा है कि गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे प्राउड के साथ बता रहा था कि मैंने भी ये मर्सिडीज का सपना देखा था, और मैं आज समझ रहा हूँ काका आपकी बात बहुत सही है, 100% सही है, इतना खुश होता है। मैंने बोला गोबा, तेरे को वो सपना देखना चाहिए कि मेरी खुद की मर्सिडीज हो है। मेरी मर्सिडीज का सपना मत देख, ड्राइवर बन गया, समझ रहे? आप ऐसा सपना देखो क्लियर, मर्सिडीज तक नहीं कि मैं खुद की मर्सिडीज, खुद का पार्किंग में, खुद का बंगले में पार्किंग कर रहा हूँ, यही सपना साकार होता है। वरना मर्सिडीज आ जाएगी लेकिन किसी का ड्राइवर बन जाएगा। यही क्लियर सपना देखो, ये मेरे पास प्रूफ है। मैंने बता बेटा तेरे गलती कर दी, तेरे को सपना क्लियर देखना चाहिए। तूने मर्सिडीज का सपना देखा लेकिन खुद की मर्सिडीज का नहीं देखा। ऐसा सपना मत देखो, क्लियर कट सपना देखो, चलाइए, वरना सपना में ऐसा ही होता है। सपना ऐसा अधूरा मत देखो। हमारे अभी माया भाई बता रहे थे, चलो मैं दिल्ली गया, होटल में सोया था, दिल्ली गया, होटल में सोया था, नरेंद्र भाई का फोन आया, सुबह में आए हो दिल्ली में, फोन नहीं करते हो, ब्रेकफास्ट करने घर पे आओ। मैं तो घर पे ब्रेकफास्ट करने गया, बरोबर तो सभी नरेंद्र भाई की सीट, मेरी सीट, सब लोग खाना में बैठ गए और स्टार्ट किया खाना, क्या आँख खोल के समझ गए ना? थोड़ी देर से लाइट हुई, लाइट तो हुई, चलो ऐसा सपना नहीं है। मेरा कहने का मतलब सपना क्लियर कर दे, ये तो हंसने की बात थी। मेरे जीवन में मैंने जो भी चाहा, जो भी किया, दिल से किया। आप भी ऐसा ही सोचने का। मेरा 5 मंत्र है, बच्चे को, बेटे को, सबको सिखाया, इतना स्वार्थी बनो, इतना स्वार्थी बनो। ये 5 बात मगज में रखो। भगवान या तो धार्मिक बोलो, या तो साइंटिफिकली बोलो, या तो एक मानवता बोलो, या तो दुनिया का कोई भी फिलोसॉफी ले जाओ। ये 5 साल जिसको भी दुनिया में कुछ करने का है तो ये 5 मंत्र याद रखना पड़ेगा। और वो 5 मंत्र याद रखेगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, गरीब होगा, अमेरिका का कि अमरीकी का कोई भी आदमी सक्सेस और हैप्पीनेस के साथ होगा। पहला मंत्र है, इतना स्वार्थी बनो, मैं मेरा नुकसान कभी नहीं करूंगा। मैं मेरा नुकसान, समझ रहे? मेरा नुकसान मतलब अपने शरीर को नुकसान हो ऐसा कोई स्टेप मैं जीवन में नहीं लूंगा। खाने का, सोने का, खेलने का, सोचने का, अपना नुकसान हो जाए, हम संबंध किसी से नहीं बिगाड़ेंगे, किसी का हमारा नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये लिख के रखो, ये मेरा भी ये जीवन का सूत्र है। मैंने भी सोच के ये शब्द बोला है। इसके पहले हमारा सूत्र था 5 दूसरा कि आई एम द बेस्ट,
समझो आई एम द बेस्ट मतलब हमारा जीवन बेस्ट होना चाहिए। मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूँ, मैं एक श्रेष्ठ नागरिक हूँ, एक श्रेष्ठ बेटा हूँ, एक श्रेष्ठ स्टूडेंट हूँ, एक श्रेष्ठ मित्र हूँ। तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? ऐसा सीधा और सरल। मैं मेरा नुकसान हो ऐसा कोई निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि आई एम द बेस्ट। दूसरा है मैं तेरा नुकसान होगा वो भी निर्णय नहीं लूंगा, मैं दूसरे का कभी नुकसान नहीं करूंगा। अपने खुशी के लिए किसी का मैं नुकसान नहीं करूंगा, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। मेरा तो नुकसान नहीं करूंगा लेकिन तेरा भी नुकसान नहीं करूंगा। यानी राष्ट्र का नुकसान नहीं करूंगा, गांव का नुकसान नहीं करूंगा, स्कूल का नुकसान नहीं करूंगा, मित्र का नुकसान नहीं करूंगा। मेरे स्वार्थ के लिए किसी का मैं नुकसान नहीं करूंगा। अपने आप हम सफल होंगे ऐसा नहीं है, किसी का लूट के कोई आदमी दुनिया में सफल हुए ही नहीं है। किसकी टेक्नोलॉजी शोर पे कोई सक्सेस नहीं हुआ। गलती है कि मेरी लोगों मोनोपोली रखते हैं, हमारे पास कुछ सीक्रेट नहीं है हमारी कंपनी में। जैसा मेरा बेटे को जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वैसा ही कोई भी भेजेगा उसको बेटे को वही ट्रेनिंग देंगे। यही हमारा सीक्रेट है, कोई सीक्रेट नहीं है, वही हमारा सीक्रेट है। हमारे पास कोई मोनोपोली नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है। इसलिए हम किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे, तेरा भी नुकसान नहीं करेंगे। और तीसरा, कोई जीव का भी नुकसान नहीं करेंगे। ये सृष्टि में कोई भी जीव है, ये साइकिल पूरी चल रही है, हम श्वास ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, बैठते उठते हैं, इसमें सब कोई भी जीव का एक रोल है। सृष्टि में कोई भी जीव गलत है ही नहीं, तो कोई भी जीव की हत्या हम नहीं करेंगे। ये हमारा मंत्र होना चाहिए। मैं मेरा नुकसान नहीं करूंगा, तेरा नहीं करूंगा, और जीव कोई भी जीव का नुकसान नहीं करेंगे, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। इसमें पढ़ाई की क्या बात है? इसमें पहला नंबर आया, दूसरा नंबर आया, क्या फर्क पड़ेगा? हेलो, अरे नापास हुए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? चलो, जीवन में तो पास होना है ना, उसकी एग्जाम तो 100 साल तक देनी पड़ती है। आज मदर को ये 3 सूत्र पूरा करने के लिए 59 की एज में भी वो प्रूफ देना पड़ता है कि मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं नामांकित हूँ, नाम मेरा नहीं बिगड़े, वो भी ख्याल रखना पड़ता है। 100 साल तक ख्याल रखना पड़ता है, तभी ये मेंटेन होता है। वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है। जीव, कोई भी जीव की नुकसान हम नहीं करेंगे। जब ये कोई जीव का नुकसान नहीं करे तभी बाय प्रोडक्ट है, आदमी का तो नुकसान करेंगे, परिवार का तो नुकसान करेंगे नहीं, स्कूल का तो नुकसान करेंगे नहीं, देश का तो नुकसान करेंगे नहीं। ये हमारा एक आदत बन जाए। अभी हमने आदत ले ली है, सुबह 7 बजे उठने की, 7 बजे का अलार्म रखना पड़ता नहीं है। ये हमारा काफी लोगों का एग्जाम्पल है। किसी को अलार्म की जरूरत नहीं है। एक बार मगज में डेटा दे दिया, मगज इतना पावरफुल है, एक मिनट को हिसाब देता है। लेकिन हमको भरोसा होना चाहिए अपने आप पे, खुद पे। हम खुद पे भरोसा नहीं है तो कहां से हम सक्सेस हो गए? खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहां से सक्सेस हो गए? कौन हमको सक्सेस कराएगा? कोई नहीं कराएगा। खच्चर गधे पे को बैठेगा तो घोड़े पे ही, और शादी में गधा पर बैठेगा घोड़े पे ही शादी अच्छी लगती है। वैसे हम एक विनर घोड़ा होना चाहिए। तो तीसरा सूत्र क्या है? जीव का मात्र का, कोई भी जीव का नुकसान नहीं करेंगे। और चौथा, हम ये धरती का नुकसान कभी नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है, ये धरती ने हमको सब कुछ दिया है, ये नेचर ने हमको कुछ भी देने के लिए बाकी नहीं रखा है। धरती में ना तो केमिकल डालेंगे, ना तो झाड़ काटेंगे, ना तो गंदगी डालेंगे। धरती का नुकसान नहीं करेंगे। धरती हमारी माँ है। जैसे हम गौ माता को बोलते हैं, ऐसे ही धरती हमारी माँ है। धरती माता की बात करते हैं, लेकिन धरती में गंदगी तो करते ही रहते हैं, केमिकल तो डालते ही रहते हैं, गटर जाने देते हैं। धरती को हम नुकसान नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। धरती का नुकसान नहीं करेंगे, हमारा लाइफ तो दूसरा करे या ना करे, ये दूसरे का प्रश्न नहीं है, हमारा प्रश्न है। और 5वां, एनवायरमेंट का नुकसान नहीं करेंगे। हवा हम बिगाड़ेंगे नहीं। आपको सरप्राइज लगेगा, 15 साल से हमारे घर में हमने फटाकड़ा कभी फोड़ा नहीं है, क्योंकि हवामान का नुकसान हम नहीं करेंगे।
और दूसरा, हमने पतंग नहीं सगाया 15 साल से, जब से समझा। पहले सगाते थे क्योंकि हमारी वजह से पक्षी का नुकसान हो गए, कलर का ये हम नहीं करेंगे, पतंग नहीं सगाएंगे। वो काट वाला डोरी, किसी की डोक, किसी का कुछ भी नुकसान होता है, तो हमने पतंग सगाया नहीं है 15 साल से। और चौथा तीसरा, कलर से हमने होली कभी नहीं खेला। अरे पानी से भी नहीं खेलते, पानी क्यों बिगाड़ते हो? बार बार कहना पड़े, उसको गद्दा बोलते हैं। हेलो, डोंकी साला सुनता ही नहीं है, डोंकी किसी का सुनेगा नहीं, हम इसमें नहीं है। टीचर को बोलना पड़े, ऐसा शर्मजनक बात हमारी होनी नहीं चाहिए, हमारी खुद की डिसिप्लिन होनी चाहिए, हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। पापा हमारा ख्याल रखे, क्या गया था, क्या करता था, माँ ख्याल रखे, पड़ोसी ख्याल रखे, ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम दूसरे की सोचे, हमारी मत सोचे, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, अपना काम तो करो, बाजू वाले को भी नहीं करने देते। तम्बाकू गुटखा खाता क्या कर रहे, क्या पड़ी है, तू खा ले थोड़ा, साला डोबा, खुद को तो डरता है, दूसरे को भी डरता है। मेरा तो शुक्र है जो तम्बाकू खाता है इतना अपना दोस्त भी नहीं होना चाहिए, गलत वीडियो देखे ऐसा हमारा मित्र भी नहीं होना चाहिए, जो गलत खाना खावे, गलत विचार करे, ऐसा हमारा मित्र ही नहीं होना चाहिए। तो हम पांचवी बात क्या करेंगे, एनवायरमेंट का कभी नुकसान नहीं करेंगे। जीवन में हमारा जो सक्सेस होने का है, सक्सेस तो हो जाएंगे लेकिन हैप्पी नहीं होंगे। ये 5 जीवन में मंत्र याद रखा, हैप्पी से साथ जी सकते हैं, एनर्जी के साथ जी सकते हैं। मेरा तो शुक्र है कि मेरे पास अभी भी इतना भी भगवान ने काफी कुछ दिया है। काफी बार प्रश्न आता है कि भाई अभी तो शांति से बैठो। मैं मानता हूं भगवान ने मेरे को पैसा दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, शरीर दिया है, दूसरे के हित के काम करने के लिए दिया है। मेरे जैसे फिट कोई नहीं। अभी मेरा तो मंत्र है 59 की एज हुई और 100 साल जीने का है और 400 साल का काम करके मरने का है, तब तक मरने का भी नहीं। समझो मेरा ये सपना है तो नेचर पूरा करेगी, बाकी रहेगा तो दोषी में और खाला करके मेरे को आयु देगा कि तू जिंदा है, तू काम में रहे। हमारा सुखी होने का बाय प्रोडक्ट है। हम दूसरे के लिए जब भी काम करते हैं हम अपने आप में सुखी होंगे होंगे। हमारा मकसद वही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। समझो मैं बीच में गुजर गया, ऐसा भी हो सकता है, तो भी हमको ढीला नहीं पड़ने का है, क्योंकि भगवान को ज्यादा जरूरत हो जाए, इधर तू उठा, ये तेरे काम को आइटम नहीं है, तू इधर आना तो ले जाएगा, तो भी हमको वादा नहीं है, वहां ज्यादा काम करना का होगा। लेकिन हमने अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, नजरअंदाज मत करना। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और मिलता है, इसलिए मैं काम 18 घंटा कर रहा हूं। यह समय मिलने वाला नहीं है। फिर से बात आती है समय की, पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन सला गया हुआ समय फिर रिपीट की भी कीमत पे आने वाला नहीं है। अपने एक मिनट आप बैठे हैं तो एक मिनट अपना खुद की प्लेटफॉर्म के लिए इन्वेस्ट करो। मेरा सबके सामने नीचे उतारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तेरे को जो शौक लगता है तो तेरे जैसा आदमी ही कुछ कर सकता है। बिल्कुल। एक बार हृदय में हट आ गया तो कुछ भी कर सकता है, और मैं भी ऐसा ही था। मैं बहुत छोटा सा था, तब से मैंने बोला ना कि एक मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, गटर और सब बड़े बड़े लोग थे, मैं सभी 15 साल का था, तो सब लोग कॉम्पिटिशन कर रहा था गटर को एक फेंक जाए। गटर टॉयलेट की 10 फुट चौड़ी थी, जो गया तो कमर तक टॉयलेट में चला जाता था, इतनी डेंजर गटर थी। सब लोग वो क्या बोलते हैं उसको, शर्त लगा रहे थे, में इतना पैसा दो, कोई फेंक दे जितना, कोई कूद जाए इतना पैसा, ये सब लोग इधर बात करते थे। मैं पीछे जाके अकेला ट्राई कर दिया और फेंक दिया, तो 100 रुपये में आ गया।
हम जब तक नहीं मरे तब तक रिस्क लेने का, मरने का रिस्क नहीं लेने का। क्या हुआ, घरों में जाएंगे ना लेंगे घर पे, चला ट्राई तो किया, सब लोग बात ही करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, सक्सेस कैसे होंगे? और मेरा इसलिए सपना ये आप दोनों को भी ये दिन याद रहेगा, स्कूल को याद रहेगा। इसमें आपका हक नहीं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन सब लोग आपको जगाएगा। सपना हमें जब दूसरे को बताता है ना कि मैं एक बिलियनर बनने वाला हूं, तो इतने में देखा है नहीं, सबको बता दो ये इसमें बिलियनर बनने वाला हूं, ये इसमें बंगला बनाने वाला हूं, ये इसमें गाड़ी लेने वाला हूं। पूरी तारीख के साथ आप सबको अपना सपना बता दो। इतना देखा नहीं, सब आपके पास याद ही कराएगा, क्या हुआ तेरी गाड़ी का, क्या हुआ तेरा सपने का। तो इतना बड़ा मजदूर कहां से मिलेगा? अपने को याद नहीं रखने का, दूसरा याद रखेगा। ये नेचर क्या नहीं है, सपना सबको दिखा दो। अभी आज है तो पूरी स्कूल आपको याद कराएगा और आप सुनेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है और यही होना चाहिए। और ये जो सबके सामने बोलने की हिम्मत है तो करने की भी हमारे पास ताकत है, हम उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करें। जो आदमी आज दुनिया में जो अनाड़ी है उसने ही सब कुछ किया, जो धमाली है उसने ही किया, जो खिलाड़ी है उसने ही किया। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचने का कि मैंने सबके सामने सॉरी से हमको किसी को नीचा दिखाने की कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन किसी के भी दिल में जागृति लाने का पर्पस था। और मैं जानता हूँ 45 मिनट तो हो गई है, काफी मेरे पास बात तो बहुत है, लेकिन मेरे को तो बच्चे के साथ बात करने को सबसे बड़ा मजा आता है और मैं इसको सेवा मानता हूँ। अपना भारत का भविष्य है, आप लोग अपने परिवार का भविष्य है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सर अभी बोलने वाले हैं, मेरे से बड़ा है वर्जन वो है संजय भाई, तो इसमें से जो भी बात आपको पसंद आ रहे वो जीवन में उतारो और इंप्लीमेंट कल से चालू करो करने का जीवन में, तो रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और आइए प्रोग्राम किया, बात किया, अच्छी बात है, सरस बात है, भूल जाएंगे, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। हमारे जीवन में हमारे बेबी ये कोई भी प्रोग्राम में जाता हूं तो अपने जीवन में से कोई भी टॉपिक एक लेके अपने फैक्ट्री में कल न कल इम्प्लीमेंट करा लेता है। इसलिए हमारी कंपनी आज भी ग्रोथ कर रही है और आज भी सबसे टॉप है। जब भी हम लोग 30 साल पहले जो लोग टॉप पे थे और हम 100 में गिनती नहीं आते थे, 100 में हम नहीं आते थे, ये 30 साल में हम टॉप 3 में आ गए। उसकी वजह भी हुई, रोज नया सीखते हैं, रोज करते हैं और रोज सीखते हैं। अच्छी बात वही है कि हम लोग पढ़े नहीं थे, इसलिए आज भी पढ़ रहे हैं और पढ़ना बंद होगा नहीं, लाइफ टाइम रोज सीखना पड़ेगा। ऐसा आज के बाद में जो भी आपको पसंद आ रहा है घर पे ले जाओ, घर पे जाके माँ बाप से शेयर करो। ये 5 सूत्र माँ बाप को भी बताओ, मेरा नुकसान, तेरा नुकसान, दूसरे जीव का नुकसान, अर्थ का नुकसान और एनवायरमेंट का नुकसान नहीं करूं। ऐसी बात अपने घर पे भी बताओ और पता होना चाहिए कि आज मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ अच्छा प्रोग्राम सुन के आई है। हर माँ की हर बात की यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़ी बने, मेरी बेटी मेरा काम करे। आज पहली बार लाइफ में मेरे बेटे ने मेरे को जगाया, पापा 10 बजे आपको जाने का है, मालूम। तो आज मेरे को कितना प्राउड हुआ, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। एक बाप को, एक माँ को यही होता है कि मेरा बेटा एक्टिव होए, कोई बड़ी बात नहीं करे तो कुछ बात नहीं है, लेकिन अपने घर में एक्टिव रहे। ऐसा ही उसने कमिटमेंट दिया था उसको कि पापा को लेके मैं आऊंगा, इसलिए सुबह 9 बजे मेरे रूम में आया, पापा 9:45 बजे जाने का। तो ये हर माँ बाप यही चाहते हैं। आप उसको नजरअंदाज मत करो, उसका ख्याल रखो। और हर माँ बाप के लिए पैसा नहीं, बच्चा अपनी एसेट होती है। आप भी ऐसा एक बदलाव लाके अपने जीवन में स्टार्ट करो और खुश रहो और हैप्पी रहो और सक्सेसफुल रहो, तो आपका सपना भगवान सबका पूरा करे, ऐसी प्रार्थना के साथ। थैंक यू वेरी मच।